subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बेटी के पिता ने किया बेटी के साथ शोषण। अगर एक पिता ही अपनी बच्ची का शोषण करने लगे तो उसको आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपको बता दें कि ताजा मामला उत्तराखंड रुड़की के भिस्तीपुर गांव से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। लगातार 5 महीनों तक वह पिता अपनी ही नाबालिग बच्ची का शोषण करता रहा। जब इसकी भनक उसके परिवार वालों को लगी और ग्रामीणों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने थाने पहुंचकर लड़की के पिता के खिलाफ तहरीर दिलवाई और कड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस को कही, लेकिन उसके बावजूद भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जब मामला मीडिया के सामने आया तो आनन फानन में पुलिस ने लड़की के पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं लड़की का आरोप है कि वह 5 महीनों से अपने पिता की हवस का शिकार होती आ रही है, क्योंकि लड़की की मां लॉकडाउन से पहले अपने गांव चली गई थी, जो कि रक्षाबंधन के त्योहार पर वापस लौटी, जिसकी जांच करने हेतु ग्रामीणों ने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस गांव में पहुंची तो उसने महिला से पूछा तो महिला के द्वारा बताया गया कि उनकी कोरोना वायरस की जांच पहले ही हो चुकी है, जिसके पश्चात उसकी लड़की ने पुलिस को रोका और बताया गया कि वह अपनी मम्मी के जाने के बाद से ही बहुत पीड़ित है। उसका पिता उसके साथ गंदे गंदे काम करता है, जिसका पुलिस ने बयान लेकर ग्रामीणों के अनुसार पिता को धमकाया और पुलिस चली गई। उसके बाद जब पीड़ित लड़की अपने ताऊ के साथ थाने में पहुंची और अपने पिता के खिलाफ तहरीर दी जो उसका शोषण हो रहा था, जिसके पश्चात ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो पता चला कि आरोपी पिता घर से पहले ही भाग चुका है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे ही एक पिता अपनी बच्चियों का शोषण करने लगे तो इस देश का क्या होगा। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि कब तक पुलिस आरोपी पिता को पकड़ती है और सलाखों के पीछे पहुंचाती है। देखिए अहमद कादरी की रिपोर्ट। देखिए, ये प्रकरण थाना जमरेड़ा का है और इसमें जो पीड़िता है उसके द्वारा पिता पे ही आरोप लगाए गए, जिसमें तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना की कार्रवाई चल रही है और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। आरोप जो है पिता उसका फरार है या अब अरेस्टिंग के प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन में जो अन्य चीजें हैं जो पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया उसकी हमारे द्वारा तस्दीक की गई। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें 376 और 5 अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा जब तो मेरी मम्मी गई जब तक 5 महीने हो गए। क्या बदतमीजी मेरे पापा ने? कब से आ रहे हो तुम? गंदा काम करा, 10 साल हो गए यहाँ से रह। कितने समय से वो परेशान कर रहे हैं आपको? पापा आपको 5 महीने हो गए। शिकायत करी गई? शिकायत करी थी, पड़ोस की करी थी। कहाँ पर? आमने सामने घर पर। अच्छा, बाकी पुलिस में शिकायत भी करी है? पुलिस पर शिकायत करी, पुलिस ने तो बार बार बुला रहे थे पुलिस वाले, और पुलिस वालों को पैसे दे दिए मुझे को आना, और फिर वे भी मुझे भी गाड़ी दी उन्होंने, मेरे ताऊ को भी गाड़ी दी। क्या क्या भेज दिया आपको वहाँ से? मैं क्या ला इनको चली जा, मैं क्या उनके अपनी मम्मी के साथ ही गई हूँ। अच्छा, मम्मी क्या बोल रही है आपकी? मेरी मम्मी ना मैं किया ऐसे ही मार दो पुलिस वालों को, फिर लेकर आई थी इतने सारे, फिर मैंने तो भाग गई थी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर वह कपड़ा फाड़ कर चले गई वहाँ से। कहाँ से? पुलिस थाने में झगड़े। क्यों? भाई शिकायत करम था हो रही थी मेरी। अच्छा, पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा छप्पर छप्पर कर लिया। कब से गए थे वो? 4-5 दिन हो गए। क्या घर है वहाँ या वैसे किराए पर? घर है। अपना घर या किसी होगा? बुआ का घर है अपना ही। कार्य हुआ जी, मेरे भाई ने करा, और जी मेरा गांव भिस्तीपुर है जी। मेरा नाम ईशम सिंह है। क्या गलत किया है? क्या वो इसके साथ में गंदा व्यवहार किया। इसकी मम्मी में जो है लॉकडाउन से पहले चली गई थी, तो उसके बाद में बता। आप लोगों को कैसे पता लगा?
कि उसने उसको ऑटो के सामने ये बात रख दी है इसमें, कहने लगे अच्छा मेरे साथ में किया। और जी जब 3 तारीख को उसकी मम्मी आ गई और तो पुलिस वाले गए थे, 200 रुपये दे गए थे, कहते चावल खिला देना। और जी क्या कहें, जब उस लड़की ने उन पुलिस वालों के आगे बयान किया तो ऐसे मेरे साथ घटना हुई, तो वहाँ भी आदमी काफ़ी इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के बावजूद तो हम भी चले गए, और ये लोगों ने हमें भी आना जाना आसानी करी, तो हमें इस बात को ऑब्जेक्शन उठाना पड़ा। पुलिस के पास गए आप लोग? क्या पुलिस के पास तहरीर भी की है, पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। एक बार गाड़ी ले गई थी, उसके बाद में रविंदर वहाँ से लापता हो गया, और मेरी बहन मेरा बन हुई उनकी रिक्स ले रही। तो पुलिस क्यों क्या बोल रही है अब? पुलिस हमको ही उल्टा वो कर रही है, कह रहे हैं ये सब गलत है, फलाना ये। एसओ साहब ने भी कहा, मेरे को धमकी दे रहे थे। कोई डॉक्टरी कराई बच्ची की? बच्चे अभी नहीं करे, 2 दिन से लारा लगा रहे हैं। पर मैं परसों लड़की को ले गया था, तो उसने बस ये जाल फैलाया मैडम ने, और फिर बस उनके सापरूस कर दी उसकी मम्मी के। और वो ये कहा उस मैडम ने कि घर ले जाकर के इसको वोट देना और उनके नाम लेकर मैं मुकदमा दायर कर दूँ। किसने की ये बात? ये जो मैडम कल आई थी। कौन मैडम? जो मैडम इंचार्ज है, नाम तो मैं जानता नहीं थी। थाने की मैडम? हाँ, थाने में वो कल आई थी यहाँ से की बात करने के लिए। और फिर मैंने कल ये क्या कहें, मैंने कहीं से फ़ोन कराया, तो जब जांच के लिए आई थी यहाँ। और फिर ये कल भी यही बोले कि हम लड़की को हमारे पास लेकर आ जाना, और क्या कहें, और हम इसकी मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कराने के बावजूद अगर मैं ले जाता, लड़की को रख लेते, गुमराह कर लेते, तो मेरे पास क्या सबूत बच सका, और मेरे को अंदर कर। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप ये चाहते हैं सजाकार को सजा मिलनी चाहिए और बेगुनाह को नहीं मिलनी चाहिए। क्या समस्या है आपको? यहाँ समस्या है जी, एक माँ या लड़की देवर की, और देवर ने इसके साथ गंदे गंदे काम करे। और जी या रक्षाबंधन वाले दिन हमें पता चला, हमने फिर कार्रवाई करी पुलिस में, थाने में। उनने हमारी कोई सुनाई नहीं करी सिपाहियों ने, और उल्टा इल्जाम हमारे पे धर दिया। वो भाग गया उनका, क्या नाम, रविंदर इसका बाप जी है। क्या क्या क्या, क्या जी, एक सब झूठ बात है। और इसकी मम्मी भी यही काम करवाती थी रविंदर के साथ अपने पति की। और जी उल्टा इल्जाम हमारे पे ही रख दिया है। क्या इल्जाम ये रखा कि सब झूठ बात है। और जी 1.5 हाथ का आदमी ये ऐसा कर सकता है, इसका बाप है, पुलिस ने कहा। और सब कितने समय से कर रहा था ये 5 महीने हो गए जी है। 5 महीने तक कहीं भी लड़की को जान नहीं रहा था बिल्कुल भी। और जी रक्षाबंधन के ध्यान न रख के बहन ने आई हमारे ताऊ के पास है। फिर क्या हुआ? फिर ताऊ जी ना और गांव के लोगों ना सबने बुरा लगी बात है, इसलिए फिर वहाँ कार्रवाई करी थाने में। थाने में कोई न किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी, बिल्कुल नहीं हो रही आप लोगों की? नहीं जी, हो नहीं रही। और जहाँ वो भाग गया उसका रविंदर छापुरा, और जी उनने फिर पैसा दे दिया वहाँ से। और उसका कोई राकेश ममता, उसके यहाँ से वो ठोक लगवाई वहाँ थाने में। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल। जो है उससे फोन कराया? हाँ, जिस तो फोन कराया। पैसे दिए होंगे थोड़े बहुत। पैसे किसने दिए? पैसे रामपाल ने दिए जी। रामपाल कौन है? रामपाल उसका बनाई दिया है।